कुछ कहानियाँ प्यार से शुरू नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ फ़र्ज से शुरू होती हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि खाकी पहनती है और एक ऐसी लड़की की है जो कि सच लिखती है। एक के हाथ में लो है, दूसरी के हाथ में कलम। दोनों के रास्ते अलग थे पर मंजिल एक ही थी, सच। और जब सच और फर्ज टकराते हैं ना, तब प्यार सिर्फ एहसास नहीं रहता, इम्तिहान बन जाता है। मैं हूँ अनाया वर्मा और ये कहानी है मेरी और मेहर बंसल की। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही एक नई और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है खाकी और कलम। और जिस प्रकार से आपने मेरी इससे पहले वाली स्टोरी नफ़रत को प्यार दिया था ना, उसी तरीके से इसको भी बहुत ज़्यादा प्यार देना। और जिन लोगों ने नफ़रत नहीं सुनी है तो वो जाकर सुन ले, बहुत प्यारी स्टोरी बनी है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार स्टोरी सुनने को मिले। तो चलो अभी शुरू करते हैं हम नई कहानी, नया सफ़र, नए किरदारों के साथ। एक सच लिखने वाली और एक सच बचाने वाली। और कोई सच को रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच को रोकना मुमकिन नहीं। रात का वक्त था, शहर की सड़कें भीगी हुई थी, बारिश से नहीं, खून से। पुलिस की रेड ब्लू लाइट पूरी गली को काट रही थी, जैसे सच और झूठ के बीच कोई लकीर खींच दी हो। पुलिस वालों ने क्राउड को बैरिकेड के पीछे रोक रखा था। कैमरे फ्लैश हो रहे थे, लोगों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, किसने किया होगा ये? और उस बीच वो खड़ी थी, पुलिस ऑफिसर अनाया वर्मा। खाकी यूनिफॉर्म, स्लीव हाफ फोल्ड, चेहरा शांत पर आंखें शेर से भी ज़्यादा खतरनाक। हाथ में ग्लव्स और ज़मीन पर एक लाश। तो एक जूनियर वो धीरे से बोलता है, सर लगता है ये केस सिंपल नहीं है। अनाया वो एक नज़र उठाकर अपने जूनियर की ओर देखती है और बोलती है, सिंपल केस होते ही नहीं हैं, और जो होते हैं वो लोग जिंदा नहीं छोड़ते हैं। वो लाश को थोड़ा सा पास जाकर देखती है। एक बिजनेसमैन का आदमी था, चेस्ट पर गोली लगी हुई थी और जेब में से निकला एक पेपर, आधा जला हुआ। तो अनाया की आंखें सिकुड़ गई होती हैं और फिर वो लाउड वॉइस में बोलती है, इस जगह से कोई भी बिना परमिशन के कुछ भी पब्लिश नहीं करेगा, और मैंने कहा है ना, मीडिया को बाहर रखो अभी। और तभी एकदम से आवाज़ आती है, मीडिया को बाहर रखने से सच बाहर जाना बंद नहीं हो जाता ऑफिसर। अनाया को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उसके बाद अनाया वो मुड़कर देखती है। भीड़ के बीच से एक लड़की वो आगे की ओर बढ़ती है। ब्लैक जैकेट, वाइट कुर्ती, हाथ में एक रिकॉर्डर, आंखों में कोई डर नहीं, बस सवाल। अनाया वो बोलती है, तुम? तो वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है, मेहर बंसल, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, और ये शहर मेरी बीट है। तो अनाया वो मेहर की ओर देखती है और आगे बढ़ती है, और दोनों के बीच में अब सिर्फ एक हाथ का फासला था।
तो अनाया वो बोलती है, मैं वार्निंग दे रही हूँ, इस केस से दूर रहो। तो मेहर, उसने अपना रिकॉर्डर ऑन कर लिया था और बोलती है, और अगर मैं ना रही तो अनाया वो थोड़ा सा मेहर की ओर झुकती है और उसके कानों में बोलती है, फिर तुम जिंदा रहकर लिख नहीं पाओगी। मेहर का दिल इस टाइम जोरों से धड़कता है, पर वो पीछे नहीं हटती। उसके बाद मेहर वो बोलती है, अच्छा, फिर शायद आप मेरी नेक्स्ट हेडलाइन होगी, ऑफिसर वर्मा। अनाया वो मेहर पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि और इंटरेस्ट के साथ मेहर की ओर देखती है। और फिर वो स्माइल करते हुए बोलती है, गेम शुरू कर रही हो रिपोर्टर? तो मेहर वो स्माइल करते हुए बोलती है, मैं गेम्स नहीं खेलती, मैं सच लिखती हूँ। और दोस्तों, इसी सच के बीच अब दो दिल टकराने वाले थे। अनाया को नहीं पता था कि जिस रिपोर्टर से उसकी अभी बन नहीं रही है, वही उसकी कमजोरी बनने वाली है। और मेहर, उसे भी नहीं पता था कि जिस ऑफिसर से आज वो लड़ रही है, वो उसी से प्यार कर बैठेगी। तो अब बहुत देर हो जाती है, सब लोग बस अपने काम में लगे होते। थोड़े टाइम के बाद पुलिस स्टेप के अंदर की भीड़ वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सारे कैमरा वगैरह वो बंद हो चुके थे, पर मेहर, उसका दिमाग अभी भी ऑन था। मेहर वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर खड़ी थी। उसने अपना रिकॉर्डर वो बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखें वो बार बार अनाया वर्मा को फॉलो कर रही होती हैं। अनाया वो लाश के पास खड़ी फोरेंसिक टीम को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसकी आवाज़ में अथॉरिटी थी। लेकिन मेहर वो नोटिस करती है कि जब उसकी नज़र अनाया पर पड़ती है, तो अनाया उसकी आवाज़ एक पल के लिए रुक जाती है। तो मेहर वो खुद से ही बोलती है, इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर के बाद अब क्राइम सीन वो सील हो चुका था और पुलिस वैन वो भी वहाँ से निकल रही थी। अब थोड़ी दूर पर एक छोटा सा टी स्टॉल था, जहाँ शेर की हर बड़ी कहानी चाय के साथ शुरू होती थी। मेहर वो भी वहीं पर थी, नोटबुक खुली हुई, पेन चल रहा था। हेडलाइन लिख चुकी थी, बस एक नाम वो मिसिंग था, बिजनेस हिट, इनसाइडर जॉब, शहर की पुलिस साइलेंट। तो तभी एक आवाज़ आती है पीछे से, साइलेंट। तो मेहर वो पीछे की ओर टर्न करके देखती है, तो अनाया वो पीछे खड़ी हुई थी, यूनिफॉर्म थोड़ी सी लूज, हाथ में कैप, चेहरा थका हुआ, पर आंखें वो अभी भी अलर्ट। तो मेहर वो देखती है, तो अनाया वो बोलती है, पुलिस साइलेंट नहीं होती है, बस हर सवाल का जवाब मीडिया को देना जरूरी नहीं होता है। तो मेहर वो चाय वाले को बोलती है, 2 कटिंग चाय। और फिर वो अनाया की ओर देखती है और बोलती है, या शायद 3। तो अनाया वो अपनी आईब्रो उठाती है और बोलती है, तुम मुझे इनवाइट कर रही हो रिपोर्टर? तो मेहर वो स्माइल करती है और बोलती है, सच के लिए सब इनवाइट होते हैं ऑफिसर।
2 सेकंड के लिए बस साइलेंस। उसके बाद अनाया वो भी मेहर के पास आकर बैठ जाती है एक स्टूल पर। फिर अनाया वो बोलती है, तुम हमेशा से ऐसे बीच बीच में आ जाती हो। तो मेहर वो चाय का एक सिप लेती है और बोलती है, हाँ, सच के बीच में घुसना मेरी आदत है। तो अनाया वो बोलती है, ये आदत तुम्हें मरवा भी सकती है। तो मेहर वो अनाया की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, तो आप हो ना बचाने के लिए ऑफिसर। तो अनाया वो अपने चाय के कप को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है और बोलती है, मैं सबको नहीं बचाती। तो मेहर वो बोलती है, पर मुझे वार्निंग देने आ गई थी। और फिर वो धीरे से अनाया के पास होती है और बोलती है, ये फिक्र थी या। और वो स्माइल करती है। तो अनाया वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है और बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो मेहर वो बोलती है थोड़ा सा स्माइल करके, और आप कम, शायद इसलिए बात बन रही है। तो अनाया वो एक बार मेहर की ओर देखती है और फिर अपनी चाय पीने लगती है। तो मेहर वो अपनी नोटबुक बंद करती है और फिर एकदम से बोलती है, वो आदमी वो सिर्फ बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड नहीं था। तो अनाया वो तुरंत मेहर की ओर देखती है और बोलती है, क्या मतलब। तो मेहर वो बोलती है, उसके बैंक रिकॉर्ड से पता लगा है 2 दिन पहले 50 लाख ट्रांसफ़र हुए थे एक कंपनी से। तो अनाया उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वो बोलती है, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिली। तो मेहर वो अपने कंधे उचकाते हुए बोलती है, रिपोर्टर हूँ, आपकी तरह सवाल पूछती हूँ, बस यूनिफॉर्म के बिना। तो अनाया वो धीरे से मेहर को बोलती है, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश मत करना। तो मेहर वो बोलती है, क्यों। तो अनाया वो बोलती है, क्योंकि जिस दिन तुमने लिखा उस दिन तुम उन लोगों का टारगेट बन जाओगी। मेहर वो अब चुप हो जाती है। अब चाय वो ठंडी हो चुकी थी और रात और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। तो मेहर वो बोलती है, हर केस में आप इतनी टेंस होती हो। तो अनाया वो सामने की ओर देख रही होती है, तो वो बिना मेहर की ओर देखे बोलती है, सिर्फ उन केस में जहाँ सच महंगा होता है। तो मेहर वो एक नज़र अनाया की ओर देखती है और फिर उसके हाथों की ओर जिस पर पुराने जख्म के निशान थे। तो मेहर वो बोलती है, पेन होता है। तो अनाया वो मेहर की ओर देख रही होती है, तो वो बोलती है, ड्यूटी में या लाइफ में। तो मेहर वो बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, दोनों में। तो अनाया वो कुछ नहीं बोलती है
और मेहर वो भी चुप हो जाती है। दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। शहर की आवाज़ें भी चुप लग रही थी। दोनों बस चुपचाप चाय पी रही होती हैं। तभी अनाया का फ़ोन वो बजता है। तो अनाया वो कॉल उठा लेती है और सडनली उसका फेस सीरियस हो जाता है। तो अनाया वो बस इतना बोलती है, समझ गई, लोकेशन सेंड करो, और वो कॉल कट कर देती है और एकदम से खड़ी होकर मेहर की ओर देखती है और बोलती है, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। तो मेहर वो भी खड़ी होती है और बोलती है, क्या हुआ? तो अनाया वो बोलती है, तुमने जो बैंक ट्रांसफ़र बोला ना, उसका मतलब ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, वॉर है। तो मेहर के चेहरे पर हल्का सा डर होता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। तो मेहर वो बोलती है, मैं ये स्टोरी नहीं छोड़ूंगी। तो अनाया वो मेहर का हाथ पकड़ती है और बोलती है धीरे से, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं कर रही, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। और वो मेहर के थोड़ा सा करीब होती है। तो मेहर का दिल ज़ोरों से धड़कता है। तो मेहर वो बोलती है, ऑफिसर वर्मा, आप पहली पुलिस वाली हो जो सच से ज़्यादा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो। तो अनाया वो मेहर का हाथ छोड़ देती है, जैसे कि कुछ ज़्यादा हो गया हो। तो अनाया वो बोलती है, गलत मत समझना, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। तो मेहर वो हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, शायद मैं भी। उसके बाद अनाया वो बोलती है, चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो मेहर वो बोलती है, और आपकी ड्यूटी ऑफिसर? तो अनाया वो बोलती है, वही कर रही हूँ, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लोकेशन बता दो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। तो मेहर वो बोलती है, आप भूल रही हैं ऑफिसर, मैं एक रिपोर्टर हूँ, कई बार मुझे काम के लिए बाहर रुकना पड़ता है देर रात। तो डर की बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तो अनाया वो बोलती है, तुम अभी भी वैसी हो क्या? तो मेहर वो बोलती, क्या मतलब? तो अनाया वो बोलती है, मतलब जिद्दी। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं छोड़ दूँगी तुम्हें, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो मेहर वो बोलती है, मैंने कब जिद की, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं चली जाऊँगी। तो अनाया वो बोलती है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम पर बर्बाद करूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर से उसके जाते कदम रुक जाते हैं। तो मेहर वो बोलती है, आप अभी भी नहीं बदली ऑफिसर, आज भी वही गुस्सा, वही जिद, लेकिन आप कभी किसी को नहीं बताती, अगर आप उसकी फ़िक्र कर रही हो तो। तो अनाया वो बोलती है, मेरे पास इन सब बातों के लिए फालतू का टाइम नहीं है। तो मेहर वो बोलती है, आज भी आप सच से भागती हैं ऑफिसर वर्मा? तो अनाया वो बोलती है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, अभी जितना बोला है उतना करो, चलना है तो चलो, नहीं तो।
तो मेहर वो कुछ बोलने ही वाली होती है। इतने में अनाया का फ़ोन वो दोबारा से वाइब्रेट होता है। तो अनाया वो कॉल उठा लेती है और बोलती है, निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। और वो कॉल कट कर देती है। अनाया वो थोड़ी सी परेशान होती है। तो मेहर ये बात समझ जाती है। तो मेहर वो बोलती है, चलिए ऑफिसर, आपको देर हो रही है। और मेहर वो ना चाहते हुए भी अनाया के साथ उसकी कार में आकर बैठ जाती है। अब अनाया वो कार ड्राइव कर रही होती है और मेहर वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रही होती है। उसके बाद मेहर वो देखती है अनाया की ओर, जो बस ड्राइविंग पर फोकस करती है। अनाया उसे कोई मतलब नहीं था कि मेहर वो उसे देख रही है कि नहीं। थोड़ी देर के बाद अनाया वो अपनी एक कार एक बिल्डिंग के सामने रोकती है। तो मेहर वो देखती है और बिना कुछ बोले उस कार से उतर जाती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अनाया वो बस मेहर को जाते हुए देखती है। जब मेहर वो चली जाती है और दिखना बंद हो जाती है, अनाया फिर वो अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मेहर वो भी गई नहीं थी जब तक कि अनाया वो नहीं चली गई। वो बस छुप कर अनाया को देख रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो मेहर वो देखती है, जिस पर लिखा था, अगर जिंदा रहना है तो अनाया वर्मा से दूर रहो। मेहर का चेहरा वो सफ़ेद पड़ जाता है। शायद मेहर कुछ ऐसा जानती थी। और अब कहानी सिर्फ सच की नहीं, प्यार और जान की जंग बन चुकी थी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्यार जीतेगा या फ़र्ज। सवाल ये है, क्या खाकी और कलम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि खाकी और कलम की कहानी ये आगे बढ़े, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सच की आवाज़ तभी जिंदा रहती है जब सुनने वाले हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और सुनो दोस्तों, अब से मेरी हर स्टोरी रात को 8:30 बजे ही आएगी, क्योंकि 10 बजे तक मेरे बहुत सारे दोस्त सो जाते हैं।